तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में आप अनुवाद जरूर कर रहे होंगे, है ना, ताकि आप अपनी गलतियों पर ध्यान दे सकें। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की जो डिक्टेशन है 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से, उसका पहला डिक्टेशन करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा छोटे राज्यों से संबंधित जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमारे दल के घोषणा पत्र में छोटे राज्यों के निर्माण की मांग का समर्थन है, बल्कि इसलिए कि इन राज्यों की मांग वास्तव में यहाँ की जनता की मांग है। पैरा, मैं विशेष रूप से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह मांग आर्थिक विकास की मांग को पूरा करने के लिए है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि आजादी के बाद देश में भाषा को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उस समय भाषा मुख्य बात थी और उस समय उठाया गया वह कदम स्वाभाविक भी था। एक भाषा जानने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहें, इससे उनका विकास सरल होता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी उन्नत होती है। इस बात को बहुत समय बीत गया है। अब यह लग रहा है कि भाषा के आधार पर बने हुए राज्य बहुत बड़े हैं और उन्हें संभालना भी कठिन हो रहा है तथा विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से भी वे ठीक प्रकार से नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो मांग हो रही है वह आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए और प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए हो रही है। मेरी दृष्टि में छोटे राज्य इनमें सहायक सिद्ध होंगे और अब समय आ गया है कि छोटे राज्यों के निर्माण के सवाल पर सदन में गंभीरता से विचार होना चाहिए। पैरा, यह धारणा गलत है। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि छोटे राज्यों के निर्माण से देश कमजोर हो जाएगा। असल में छोटे राज्यों का निर्माण देश की प्रगति में सहायक होगा। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूं कि यदि इस राज्य का परिस्थितियों के अनुसार विभाजन किया जाता है तो उसका असर उसके पड़ोसी राज्यों पर नहीं पड़ेगा। विभाजन से मेरा आशय देश के टुकड़े करने से नहीं है, बल्कि राज्यों के पुनर्गठन से है। विभाजन तो तब पैदा होता है जब देश का कोई भाग देश से बाहर जाने की गलत कोशिश करता है। इस प्रकार जब जिलों का निर्माण होगा तो देश के राजनैतिक ढांचे और देश के संविधान के अनुसार होगा। राज्य ने इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया है।
केंद्र में दूसरे दल की सरकार के कारण से उसने राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब जबकि इस आधार पर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया गया है, तो आगामी चुनाव में यह हमारे देश का एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो उस क्षेत्र के लोगों से हमें पूरा समर्थन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति। चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूं, बल्कि अपने कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन सदन के सामने पेश किया है, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कारखानों ने कितनी उन्नति की है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत 15,000 थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगनी हो गई है। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है और किसानों को ट्रैक्टर बांटने लगी है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं, किसानों को लूटा जा रहा है। यह सब राष्ट्रीयकरण का परिणाम हुआ है। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना मुनाफा मालूम पड़ रहा है। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद इतना अधिक अच्छा इंतजाम हुआ है। जितने दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपये का लाभ होना चाहिए था। पैरा, अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूँ। मंत्री बनने से पहले वे हम लोगों के बीच भाषण देना शुरू करते थे, तो यदि 1 घंटा भाषण देते थे तो आधा घंटा तालियां बजती रहती थीं, लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उसी प्रकार का भाषण नहीं सुना। आजकल तो जो सरकारी अधिकारी उनसे कहते हैं, उसे वे आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं। इसलिए इस बिल में मैंने जो संशोधन किया है, उसके द्वारा मैं चाहता हूं कि यह जो इतनी बड़ी लूट राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों की हो रही है, वह समाप्त हो। यह बिल 50 पृष्ठों का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े, या किस प्रकार के, इसका कोई जिक्र नहीं है। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें होती हैं, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज ना मिले, तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के 1-2 साल बाद ही किसानों की जमीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है। पैरा, यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस पर जनता की राय ली जाए। इसके साथ ही
ऐसा बिल भी लाया जाए जिसमें यह विवरण हो कि ट्रैक्टर महंगा होगा या सस्ता होगा, कितने हॉर्स पावर का उसमें इंजन होगा। इस बिल में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो भ्रष्टाचार या लापरवाही बढ़ गई है उसको कैसे मिटाया जाएगा, तभी हम समझेंगे कि वास्तव में इस देश में कृषि क्रांति आने वाली है। तभी इस विधेयक की कोई सार्थकता हो सकती है और किसानों को बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, समर्थन करता हूं। हालांकि बहुत बार आ चुका है, आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, पर मैं चाहता हूं एक बार और कर लेते हैं। क्या लिखता है, समर्थन करता हूं। ठीक, अगर इसमें किया जाए तो क्या करेंगे, एक डैश और लगा देंगे तो क्या बनेगा, समर्थन करता हूं की। अगर की नहीं है तो डैश लगाने की जरूरत नहीं। प्रसन्नता, पा मेरा का आंकड़ा, प्रसन्नता है की। ठीक है, छोटा सा डैश लगाना। जंगलों, संक्षिप्त ज न ग मिला का आंकड़ा, ये क्या बना अभी, जंगल, लेकिन जंगलों बोला तो की मात्रा दे दो। ठीक है, बचाकर, संक्षिप्त ब च का मेरा का आंकड़ा, क्या बना ये, बचाकर। ठीक है, अनुचित, आ का डैश न च और ता का आंकड़ा, आदिवासी, आ का डैश वासी, फल, फल फूल है ये, है ना, फल फूल, ये फल और फिर फ से काटो, फल फूल। अंडमान, न ड और ये म में ना का आंकड़ा, अंडमान। अगला क्या कहता है, निकोबार द्वीप समूह, तो आप इसको अंडमान को अलग बना लो, निकोबार द्वीप समूह को एक साथ, तो निकोबार, है ना, द्वीप लुप्त हो जाएगा और समूह बना दो तो बन जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, हरा भरा, ठीक, ये हरा हरा और इसको हम क्या करेंगे, भा से इसको काट दो, हरा भरा। ठीक, प्रधानमंत्री, पा मेरा का आंकड़ा, प्रधानमंत्री जी। ठीक, सिफारिश, स का वृत्त फ में और अंत में फिर स का वृत्त, क्या बना, सिफारिश। कनिष्ठ, क न स का वृत्त और ठ, कनिष्ठ। वरिष्ठ, संक्षिप्त व र स का वृत्त ठ, वरिष्ठ। अर्थव्यवस्था, अर्थ व में स्था का चाप, क्या बना, अर्थव्यवस्था। इमारतें, मारते हैं, इमारतें हैं, ई के लिए बिंदी दे दो, अगले व्यंजन के पहले लगाते हैं मात्रा, इमारतें। ठीक है, इमारतें हैं। बनती है, संक्षिप्त बनती, बनती है। ठीक है, सीमेंट, सा का वृत्त म न त, सीमेंट। कारखाना, का मेरा का आंकड़ा, दुगना करो और ना बनाओ, क्या बना ये, कारखाना। ठीक है, लकड़ी, है ना, तो अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ल क और ये राकटा, क्या बना, ये अंत में एक ही मात्रा दे दो, क्या बना, लकड़ी। ठीक, ऊपर से नीचे ला करके बनाया हमने। रोजी रोटी, रोजी, अब इसको र से काट दो, रोजी रोटी। समिति बोले या सीमित बोले, स का वृत्त म त, है ना, त, त का क्या लगाया हमने, आंकड़ा। ठीक, राजस्थान, राजा का वृत्त थान, राजस्थान। खास तौर से, है ना, खास तौर से। नियमित, न य मित, मत, है ना, महंगाई, महंगाई। बेकारी, ब का मेरा का आंकड़ा, एक ही मात्रा। लोकतंत्र, गंभीरता, गंभीरता। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, आंकड़ा देंगे, गंभीरता। कोयला, क य ऊपर से नीचे ला, कोयला। आयात, अ का डैश य और त, आयात। पेट्रोल, संक्षिप्त प त ल, पेट्रोल। डीजल, लाइन काट के ड ज कवरित और ला, डीजल। गंभीरता पूर्वक, गंभीरता और ये पूर्वक। ठीक है, आकृष्ट करना चाहता हूं कि, आ का डैश, का मेरा का आंकड़ा, सा का वृत्त, आकृष्ट करना चाहता हूं। ठीक है,
आकृष्ट करना चाहता हूँ। विरासत संक्षिप्त व र शाखावृत्त और त विरासत निश्चित कर दे, न शाखावृत्त निश्चित कर और ये दे, ठीक है, या कर दी तो अंत में मात्रा दे देना। देश की हालत, देश की हालत, ठीक है। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। गंभीर, ठीक, ये क्या बना देखिए कैसे बनेगा, गंभीर, भा मेरा कांकड़ा, रूप से, इससे काट दो भा के लिए, गंभीर रूप से। बढ़ गई है या बढ़ गया है या बढ़ गए हैं, तो ये अढ़ा के लिए क्या करना पड़ता है, हा को काट दो, तो बढ़ गया है या बढ़ गए हैं या बढ़ गई है। करना चाहता हूं कि, ठीक है, चाप लगाना। आधारित, धारा त आधारित है कि, ये जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत के बारे में हमने पढ़ा, जाना, ठीक है। और अब आपका काम रह गया है प्रैक्टिस करना है, इन सारे शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है और रोज अनुवाद करना है, ठीक है। अगर स्टेनो में आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो आपको ये काम रोज करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज अनुवाद करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ताकि आपकी स्पीड कम ना हो, वो लगातार बढ़ती रहे। लगातार बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता, एक ही उपाय है, और वो है प्रैक्टिस और अनुवाद, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ आई होगी, है ना। मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में।